नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। खबर नोएडा से है। नोएडा के सेक्टर 24 के ईएसआईसी अस्पताल पर बड़ा खुलासा। कर्मचारियों की भविष्य निधि लेकर मौत दे रहा है ईएसआईसी। नोएडा के ईएसआईसी में इलाज कराने से पहले सावधान हो जाइए। ईएसआईसी में इलाज कराना जान पर भारी पड़ सकता है। ईएसआईसी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अनीश सिंघल पर यह गंभीर आरोप लगाए। न्यूज वन इंडिया के पास अस्पताल के एक डॉक्टर का एक्सक्लूसिव ऑडियो है। डॉक्टर ने नगर पालिका कर्मचारी प्रीति को बताया डायरेक्टर का खौफनाक सच। ईएसआईसी में 1 महीने से भर्ती है नगर पालिका का कर्मचारी। कर्मचारी की हालत गंभीर होने पर नगर पालिका कर्मचारी प्रीति ने किया था फोन। मरीज को ईएसआईसी अस्पताल से रेफर कराने के लिए किया था फोन। अस्पताल के डॉक्टर का आरोप डायरेक्टर नहीं करता किसी भी मरीज को रेफर। गंभीर मरीजों को भी डायरेक्ट रेफर करने से साफ इनकार कर देता है। डायरेक्टर कहता है मरीज की जान जाए तो जाए, सरकार का पैसा बचाना है। 8 दिन में ईएसआईसी में 15 मरीजों की जान जा चुकी है। कल ही 2 मरीजों की अस्पताल में मौत हुई है। ईएसआईसी अस्पताल का डायरेक्टर है डॉक्टर अनीश सिंघल, जो डॉक्टर के नाम पे कलंक है। नोएडा के सेक्टर 24 में यह ईएसआईसी अस्पताल है जिसका काला सच हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर का काला सच हम आपको दिखा रहे हैं। इस डॉक्टर के लिए सरकार का पैसा बचाना पहली प्राथमिकता है। मरीजों की जान जाए तो जाए। नगर पालिका का यही कर्मचारी अस्पताल में 1 महीने से भर्ती है, जिसकी हालत गंभीर है, लेकिन डायरेक्टर इसे रेफर नहीं कर रहा। एक हफ्ता हो गया है, सोचिए, इसको डायरेक्टर रेफर ही नहीं कर रहा। बहुत गंभीर हालत है। किसी और अस्पताल में जाएगा जहां बेहतर सुविधाएं हैं, जान बच सकती है, लेकिन डॉक्टर रेफर ही नहीं कर रहा। चलिए अब आपको वो ऑडियो सुनवाते हैं जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। ईएसआईसी के ही एक दूसरे डॉक्टर ने डायरेक्टर को बेनकाब कर दिया है। आप भी सुनिए। हेलो, हाय, इज द डॉक्टर अमित? जी बताएं। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर। प्रीति दिस टाइम आई एम कॉलिंग फ्रॉम नगर पालिका खोड़ा मकनपुर। जी बताएं। जी, ये हमारा एक कर्मचारी है सचिन नाम से, वो आपके हॉस्पिटल में एडमिट है सर। एक्चुअली उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है, तो आप प्लीज उसे रेफर करा दीजिए। मैम मेरी बात सुनिए मैम। आप क्या मैम, पहले हमारे हाथ में था, हम आपका रेफर कर देते थे और कोई बात ही नहीं है, बस एक रेफरेंस हमें मिल जाता था और पेशेंट की कंडीशन हमें लगती थी, हम बिल्कुल रेफर कर देते थे। कभी मना नहीं करते ना सर, आज भी मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, जो डायरेक्टर आया है ये कह रहा है कि गवर्नमेंट का पैसा बचाना है, और डायरेक्टर जो है उसको कोई मतलब नहीं है पेशेंट की जान से, बिल्कुल भी। क्योंकि रात भी 2 पेशेंट मरे हैं मैम, रात भी 2 पेशेंट डेथ किए हैं, और पिछले 8-10 दिन में 15 पेशेंट डेथ कर चुके हैं लगभग। 15 पेशेंट मर चुके हैं और डायरेक्टर कह रहा है कि हमें सरकार का पैसा बचाना है। हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि बिल्कुल मैम, उसके क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि किसी भी पेशेंट को रेफर नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। सारे डॉक्टर ने आपको बोला नहीं कि इसके लिए? मैम उसके खिलाफ बहुत कंप्लेन जा चुकी है, पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ उसके खिलाफ है, यहाँ तक कि लोअर स्टाफ से लेके और सारे डॉक्टर्स, हर कोई उसके खिलाफ है डायरेक्टर के। और सबसे बदतमीजी मैम, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि ऊपर इसका गवर्नमेंट में कोई तगड़ी पहुंच है कुछ डायरेक्टर की। कोई तगड़ी पहुंच है डायरेक्टर की? क्या नाम है डायरेक्टर? जी मैम अनीश सिंघल नाम है, अनीश सिंघल। अनीश सिंघल। बहुत परेशान किया हुआ मैम, आप यकीन नहीं करोगे, आप किसी कर्मचारी को पकड़ के पूछ लोगे ना हॉस्पिटल में जाके, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपको सारी चीज बता देगा। तो अभी आपको खुद पता है ना कि कंडीशन बहुत खराब है ना? मुझे पता है मैम, वो तो मुझे बिल्कुल पता है, क्लियर कट। कल एक पेशेंट आया था मैम, लगभग 5 या 6 बजे के आसपास। आप यकीन कीजिए, मैंने इतने कॉल किए, मेरे को लगता है मैंने 10 या 12 कॉल किए। मैंने कहा सर ये मर जाएगा पेशेंट, सर मर जाएगा, मान जाइए सर, है ना। उन्होंने मना कर दिया और रात को 10 बजे पेशेंट की डेथ हो गई। मेरी ड्यूटी 9 बजे तक थी, 9 बजे मैं घर आ गया और रात को 10 बजे देखा मैसेज तो डेथ हो गई पेशेंट की। आप तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ना यहाँ पे भी? मैम मैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हूँ, लेकिन पता है गरीबों का पतन हो रहा है मैम, इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी मैम। इसलिए हम भी रिजाइन दे रहे हैं। 2 महीने बाद, 1 महीने बाद हमारा भी खत्म हो जाएगा। हम तो
टाटा बाय बाय कर देंगे इस हॉस्पिटल को। क्योंकि मैम आप यकीन कीजिए, ईएसआई बना ही इसलिए कि वो गरीबों की जान बचा सके। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप रुकिए, मैं ये अपने ईओ सर से बात करती हूँ अभी। मैम कितना एक्चुअली होता क्या है? है, डॉक्टर ये जो अनीस सिंघल है ना मैम, इसने इतने पेशेंटों को मार दिया है कि मतलब परेशान करके रख दिया है उसने। वो रेफर ही नहीं करता। 72,000 करोड़ रुपया पड़ा है, 72,000 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है गवर्नमेंट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फटकार लगाई है। अभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा 15 दिन पहले का, फटकार लगाई है कि इस पैसे का करोगे क्या, गरीबों का इलाज करो। लेकिन इतना खतरनाक सिस्टम चल रहा है कि मैम बिल्कुल भी रेफर नहीं कर रहे हैं किसी भी कंडीशन में पेशेंट को। तो सुन लिया आपने, जो डायरेक्टर है अनिल सिंघल ईएसआईसी अस्पताल जो सेक्टर 24 में है नोएडा के, वो डॉक्टर के नाम पे कलंक है। वो डॉक्टर के भेष में दैत्य है। उसे दैत्य कहना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दैत्यों को ही किसी की जान की परवाह नहीं होती। डॉक्टरों के लिए तो सबसे पहले मरीज होता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत, जिन्होंने इस पूरी खबर को रिपोर्ट किया है, वो हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, ये जो एक ऑडियो कॉल सामने आया है, इससे तो ये पता चल रहा है कि तमाम डॉक्टर्स इस डायरेक्टर के खिलाफ हैं। ये डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ सरकार के पैसे बचाने के लिए लोगों को मार रहा है, मौत के मुंह में ढकेल रहा है। इसके खिलाफ ये यहां पर कैसे बना हुआ है ऐसा दैत्य? डॉक्टर के नाम पर, डॉक्टर के भेष में ऐसा दैत्य इस अस्पताल में कैसे डॉक्टर बना हुआ है? अपूर्व, बिल्कुल बताना चाहूँगा, जब से ये हमारे पास ऑडियो आया है, हमने एक जिम्मेदार चैनल होने के बाद हमने इस खबर को दिखाना चाहा, क्योंकि लगातार गरीबों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जबकि एक कर्मचारी की सैलरी से ही पूंजी ली जाती है और उसके बाद ईएसआई अस्पताल में इलाज कराया जाता है। लेकिन उस पूंजी को लेने के बाद भी अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं, जो अवनीश सिंघल हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा जो गरीबों पर जता रहे हैं, कर्मचारियों पर जता रहे हैं, जैसे वो मुफ्त इलाज कर रहे हों, जबकि सरकार खुद पैसा लेती है, उसके बाद इलाज दिया जाता है। और सरकार ने एक आलीशान बड़ा अस्पताल बनाया, जिसके बाद गरीबों को एक अच्छा इलाज दिया जा सके ईएसआई अस्पताल के अंदर। लेकिन ईएसआई अस्पताल के अंदर जब ऑडियो डॉक्टर अमित का आया है सामने न्यूज वन इंडिया के पास, तो उन्होंने खुद बताया एक नगर पालिका की कर्मचारी को कि अब तक 8 से 10 दिन में 15 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन उसका जो डायरेक्टर है अभी भी कहता है कि रेफर मत करिए, गवर्नमेंट का हमें पैसा बचाना है। जबकि सवाल यह उठता है, गवर्नमेंट लगातार यही कह रही है कि अस्पताल इसलिए बनाया गया है कि गरीब लोगों को, जो मरीज लोग हैं, उनको बचाया जाए, उनको अच्छा इलाज दिया जाए, लेकिन उसका डायरेक्टर जो है, उसका बेनकाब चेहरा सामने आ चुका है। उसी के अस्पताल के डॉक्टर ने उसकी लापरवाही और उसके बिल्कुल जो काला चेहरा है उसका साफ कर दिया न्यूज वन इंडिया पर। और जबकि सबसे बड़ी लापरवाही इस अवनीश डायरेक्टर की आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लापरवाही है, जब 8 दिन के अंदर 15 मौतें हो जाएंगी और अभी भी रात में 2 मौतें हुई हैं, और अभी भी एक मरीज जो है 1 महीना से सवाल ये और उठता मौत है के कि सांस अगर ले रहा 8 है। दिन में 15 मरीजों की मौत हो जाती है, पूरा अस्पताल का स्टाफ, डॉक्टर अमित बता रहे थे कि उसके खिलाफ है, कई बार उसकी शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि सरकार में किसी के साथ उसकी बड़ी पहुंच है। पहुंच रखता है तो क्या लोगों को मारने देगा? पहुंच रखता है तो क्या डॉक्टर के भेष में दैत्य बन जाएगा, हैवान बन जाएगा? देखिए अपूर्व, पहली बार मैंने ऐसा सुना है कि एक डॉक्टर अस्पताल के अंदर काम करने वाला ही अपने बॉस की शिकायत करे। और जो डायरेक्टर अनुराग भार्गव मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीएमओ हैं गौतम बुद्ध नगर के। अनुराग भार्गव जी, ये डॉक्टर अनीस सिंघल की शिकायत सामने आई है। ये ईएसआईसी के डायरेक्टर हैं। जिस डॉक्टर को रखा जाता है, पहली प्राथमिकता मरीज की जान बचाने की होती है, ये अपने डॉक्टरों से, टीम से कहते हैं कि मरे तो मरे मरीज, उसको रेफर मत करना, सरकार का पैसा बचाना है। क्या कहेंगे सर आप? ऐसे डॉक्टरों को डायरेक्टर होना चाहिए? नहीं, इस तरीके से आप डायरेक्ट मत कहिए। बहुत अच्छा। सीनियर डॉक्टर हैं वो। और अच्छा। वो कौन से केस की बात कर रहे हैं जिसको लिवर एब्सेस था? पिछले 8 दिनों में 15 मौतें हो चुकी हैं, और वहां के डॉक्टर जो अमित हैं, उनका एक फोन कॉल सामने आया है, एक ऑडियो कॉल सामने आया है। अगर आप पहले सुन लीजिए, थोड़ा सा ही आप सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको ऑडियो प्ले करके सुनाता हूं। सर, बहुत गंभीर मामला है, आप सीएमओ हैं, इसलिए आपसे जिम्मेदारी के साथ उम्मीद है कि आप सुनेंगे। सुनिए सर। जी। हेलो, हाय, इज द डॉक्टर अमित? जी बताएं। Hi, very good morning, Doctor. Preeti this time I'm calling from Nagar Palika, Khoda Makanpur.
जी बताएं। जी, ये हमारा एक कर्मचारी है सचिन नाम से, वो आपके हॉस्पिटल में एडमिट है सर। एक्चुअली उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है, तो आप प्लीज उसे रेफर करा दीजिए। मैम मेरी बात सुनिए मैम। आप क्या है मैम, पहले हमारे हाथ में था, हम आपका रेफर कर देते थे और कोई बात ही नहीं है, बस एक रेफरेंस हमें मिल जाता था और पेशेंट की कंडीशन हमें लगती थी, हम बिल्कुल रेफर कर देते थे। कभी मना नहीं करते ना सर, आज भी मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, जो डायरेक्टर आया है ये कह रहा है कि गवर्नमेंट का पैसा बचाना है, और डायरेक्टर जो है उसको कोई मतलब नहीं है पेशेंट की जान से, बिल्कुल भी। क्योंकि रात भी 2 पेशेंट मरे हैं मैम, रात भी 2 पेशेंट डेथ किए हैं, और पिछले 8-10 दिन में 15 पेशेंट डेथ कर चुके हैं लगभग। 15 पेशेंट मर चुके हैं और डायरेक्टर कह रहा है कि हमें सरकार का पैसा बचाना है। हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि बिल्कुल मैम, उसके क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि किसी भी पेशेंट को रेफर नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। सारे डॉक्टर ने आपको बोला नहीं कि इसके लिए? मैम उसके खिलाफ बहुत कंप्लेन जा चुकी। लंबा ये कॉन्वर्सेशन है, इसलिए समय बर्बाद होगा अनुराग सर जी का। अनुराग भार्गव जी, सुना आपने? अभी इसमें आगे और लंबा कॉन्वर्सेशन है और डॉक्टर अमित इसके आगे भी ये बोलते हुए नजर आए हैं कि कल ही एक पेशेंट आया था, बहुत गंभीर हालत में थी, मैंने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर अनीस सिंघल को फोन किया कि सर ये मर जाएगा, प्लीज रेफर करवा दीजिए, बहुत ज्यादा हालत खराब है। उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मरने दो, मैं रेफर अभी नहीं कर सकता। रात में 10 बजे उस मरीज की भी मौत हो गई। ऐसे ही पिछले 8 दिनों में 15 मरीजों की मौत हो चुकी है सर। देखिए, ये आप जो बात बता रहे हैं, आप किसी दूसरे डॉक्टर की बात किसी दूसरे डॉक्टर के लिए कह रहे हैं, है ना। अभी मैं डॉक्टर अमित सिंघल के बारे में नहीं जानता हूं कि वो किस प्रकार के हैं और क्या नहीं, क्योंकि अभी तो सर आपने कहा कि बहुत सीनियर डॉक्टर है वो, इसका मतलब आपको पता होगा। आप फिर गलत बात कर रहे हैं। जब डायरेक्टर की बात आप कर रहे थे, अब आप डॉक्टर अमित सिंघल की बात कर रहे हैं। डायरेक्टर अमित सिंघल की बात हो रही है ना सर? नहीं, डायरेक्टर दूसरे हैं, आप डायरेक्टर की बात कर रहे थे। डायरेक्टर का ही तो नाम चल रहा है अनीस सिंघल। आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी आपने जिसकी बात सुनाई मेरे को, वो डॉक्टर अमित है, वो डॉक्टर अमित है। हम डॉक्टर अनीस सिंघल की बात कर रहे हैं जो डायरेक्टर भी हैं इस अस्पताल के। फिर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक डॉक्टर अगर अपने डायरेक्टर को हटाना चाहेगा तो इस तरीके की बात कह देगा, तो आप उसके डायरेक्टर के पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, और ये पिछले 8 दिनों में 15 मौतें, यानी आपको भी ऐसा लग रहा है कि किसी और की बात पर ऐसा किया जा रहा है? आप तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि बचाने के लिए बैठे हैं सर। आप सीधा सीधा बचा रहे हैं। आपको तो ये कहना चाहिए कि मामला गंभीर है, मैं इस बारे में देखूंगा मैं क्या कर सकता हूं। यहाँ पर तो आप कहां योगी आदित्यनाथ, पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय ये कोशिश कर रहा है कि स्वास्थ्य का स्तर थोड़ा बढ़े। देखिए नहीं, और आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि बचाएं। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं? पहले बात तो सुन लीजिए। नहीं, आप जो मैंने बताया आपको मैटर, आपको तो गंभीरता के साथ सुन पर उस पर जवाब देना चाहिए। आप तो बचा रहे हैं ना। फिर वही बात, आप मेरी बात में नहीं सुन रहे हैं। बोलिए। पेशेंट को टाइम से ट्रीटमेंट दिलवाइए आप लोग। अगर रेफर करने की जरूरत है तो प्लीज उन्हें। ये प्रीति जी है, नगर पालिका कर्मचारी है सर, इन्होंने ही अपने मरीज के लिए फोन किया था। इन्हीं की आवाज आप सुन रहे हैं। आप जब तक मेरी बात नहीं सुनेंगे तो सबकी बात सुना। प्रीति जी एक सेकंड, अनुराग सर को बोलने दीजिए, अनुराग जी को बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। बोलिए अनुराग जी। देखिए, अभी तक आपने मुझे जो बताया है उसके हिसाब से केवल दूसरा डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की शिकायत कर रहा है। इस मामले को मैं अभी दिखवा लेता हूँ, इनके साथ क्या हुआ है वो भी मैं दिखवाऊंगा। लेकिन इस तरीके से आप मत करिए, और आपको पहले डायरेक्टर से बात कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास डायरेक्टर का फोन नंबर नहीं है तो मेरे से ले लीजिए। नहीं, हम ट्राई कर रहे हैं, हम डायरेक्टर का भी फोन नंबर ट्राई कर रहे हैं लगातार। हाँ, तो आप डायरेक्टर साहब से पहले बात कर लिए। जैसे आपका नंबर हमारे पास है ना सर, आपसे हम बात कर रहे हैं, वैसे हमारे पास डायरेक्टर का भी नंबर है। और मेरा आपसे एक अनुरोध है कि ये जो ESI अस्पताल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में है। और दूसरी बात ये है कि जो आपको सबसे पहले डायरेक्टर साहब से बात करनी चाहिए थी इसके बारे में। लेकिन नहीं, हम भी लगातार डायरेक्टर को भी फोन कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से भी लगातार हम लोग संपर्क में हैं, और उनका भी नंबर हमारे पास है। रोज जब ऐसी खबरें आती हैं तो वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी खबरें देखते हैं। तो नंबर वाली बात तो आप किनारे कर दीजिए, हम डायरेक्टर को भी फोन कर रहे हैं। अब रही बात प्रीति जी के साथ ही ऐसा हुआ है, उन्हीं कर्मचारी के लिए उन्होंने फोन किया था। जरा प्रीति जी अब आप बात कीजिए, अपनी बात रखिए, अनुराग जी सुन रहे हैं। जी, एक्चुअली मैंने सुबह फोन किया था क्योंकि मेरी काफी टाइम से बात हो रही है। हमारा कर्मचारी है सचिन नाम का, नगर पालिका का कर्मचारी है। वो 1 महीने पहले भी वहाँ पे एडमिट हुआ था, तब उन्हें रेफर कर दिया गया था। लेकिन अब जब काफी दिन से उसे बहुत दिक्कत हो रही है, लगभग 1 महीने से उसे कॉन्स्टिपेशन है, पॉटी नहीं आई है। मैंने उनको बोला भी कि आप डॉक्टर को बोलिए आप वलीमा कराएं या कुछ भी बेटर ट्रीटमेंट कराएं या रेफर करें,
तो कह रहे कि दीदी कुछ इसकी सुनवाई नहीं हो रही है मैम, हमें बस दवाई दे दी जाती है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, आप मेरी डॉक्टर से बात कराइए। तो जब मैंने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने साफ साफ मुझे बताया कि मैम हम लोग मतलब बहुत चाहते हैं कि हर पेशेंट का जो है वो अच्छा ट्रीटमेंट और रेफर हो, पर बिल्कुल साफ मना कर दिया गया है कि सरकार का पैसा है, हमें बचाना है और ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सर देखिए बेचारे गरीब लोग कर्मचारी हैं, कितनी उन्होंने शायद आप जवाब दीजिए अनुराग भार्गव जी। हाँ, ये कितने लोग किस मर डॉक्टर चुके हैं को already किस पहले। डॉक्टर को आप वहाँ पे दिखा रहे थे? बच्चे का वो है, किस डॉक्टर को दिखा रहे थे? सर वहाँ पे वो एडमिट है काफी टाइम से, डॉक्टर अमित थे पहले तो जो देख रहे थे। आज मेरी डॉक्टर उनसे बात अमित हुई, अमित मतलब क्या थे? उन्होंने साफ बच्चों के बोल दिया। डॉक्टर थे क्या थे? डॉक्टर अमित जो सर, थे बच्चा बच्चों के नहीं है वो, डॉक्टर थे कि नहीं कर्मचारी थे? है हमारा। सर, कर्मचारी है सर, वो बच्चा हमारा। नहीं है। नहीं, कर्मचारी है, पर इनको तो बताना पड़ेगा जब ये इतनी वो बात बता रही हैं कि वो बच्चों के डॉक्टर थे कि नहीं थे। सर जब बच्चे को दिखाई नहीं रहे तो बच्चों का डॉक्टर क्यों होगा वो, आप खुद सोचिए ना। सर बच्चे की बच्चा डॉक्टर नहीं की है बात वो, कहाँ वो से आ गई हमारे है बीच में? कर्मचारी हैं। कर्मचारी है, वो उसको एक बच्चे के डॉक्टर डॉक्टर देख रहा था, कर्मचारी है सिंपल सी बीच में। बात है, ठीक है, उससे ठीक है, रेफर करने की मांग की गई तो उन्होंने मना कर दिया। हमने तो रिक्वेस्ट करी थी, अब वो भी सामने से बता रहे हैं भैया जब केस इतना लंबा खिंच गया है, 4-5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, कुछ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पहले तुरंत एडमिट करा दिया गया था, उन्होंने साफ बोला कि मैडम हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सीधे ऊपर से आदेश आए हैं, मना है, किसी को रेफर नहीं करना है, सरकारी पैसा बचाना है। अब चाहे वो मर जाए चाहे पूछो। लास्ट के कल के केस बताए सर, 2 लोग मर गए, कोई मनीषा करके कोई पेशेंट था, वो शायद कल सुबह आया, 10 बजे उसकी मौत भी हो गई है। अब ऐसे में अगर कल को मेरे कर्मचारी को कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूंगी सर? हमारा पूरा नगर पालिका इतना सपोर्टिव है, हमारे ईओ सर ऐसे सब इतना सपोर्ट करते हैं, ऑन द स्पॉट वहाँ पहुंचते हैं। अनुराग जी आप वो बताइए, बेचारे ये सारा गरीब लोग मामला अब हैं। आपके संज्ञान में आया है, आप क्या गरीब में करेंगे? सर वो गरीब ठीक है, अकेला मैं मजदूर इसकी लौटा कमाने जांच वाला करा के भाई आपको है, बताता कैसे हूँ। करेंगे? सर मैं दोबारा आपको कॉल करूंगा सर, मैं कब आपको जी, दोबारा जी, कॉल करूं? आप मुझे कर लीजिए 2 घंटे बाद, मैं पता 2 कर घंटे लेता के अंदर आप, ठीक है सर, 2 घंटे का वक्त मेरे आपको मकसद देता है यही है न्यूज़ वन सर, इंडिया, हम तो कम से आप कम इस बारे में बोलने बात वाले हैं। कीजिए जो भी क्लियर सर, हो। सर, लेकिन सुनिए सवाल मेरी ये बात, भी है मेरी ना कि छोटी सी ऐसी रिक्वेस्ट ये है हाँ कि ऐसी हम तो नौबत यहाँ पे क्यों आई, बोलने इस पर वाले भी हम हैं। बात करेंगे, लेकिन आपने 2 घंटे का समय मांगा है एज अ सीएमओ, जी, जी। हम आपको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 2 घंटे का समय बिल्कुल देते बिल्कुल, और हैं। सर लेकिन मेरी सर एक ऐसा ना रिक्वेस्ट हो और है। कि 2 घंटे बाद आप फोन ना उठाएं, क्योंकि फिर यही सर, फोन कॉल हम मेरी- चलाएंगे बार बार। जी जी सर, इसलिए मेरी अपनी एक जिम्मेदारी रिक्वेस्ट और है। समझते हुए आप भी वही जिम्मेदारी वाला काम कीजिएगा। 2 घंटे के अंदर स्टेटस रिपोर्ट सर आप पता कीजिए, हम भी 2 घंटे के बाद आपको कॉल करेंगे और पता करेंगे कि आपने क्या किया है सर। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो अनुराग जी, भार्गव सर, जी ये कह बाकी रहे हैं, क्योंकि- प्रीति जी अनुराग भार्गव जी कह रहे हैं ठीक है 2 घंटे का वक्त मुझे दीजिए, जो भी आपकी समस्या है, जो भी वहां पर डॉक्टर है वो क्यों रेफर नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है, वो ये पता करेंगे। यकीन मानिए सीएमओ है, न्यूज़ वन इंडिया ने इस मुहिम को छेड़ा है तो उसकी गंभीरता को समझते हुए वो अपना बात करेंगे। उनको 2 घंटे का समय दिया जाता है, उसके बाद हम लोग फिर एक बार बात उनसे करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि उन्होंने क्या पता किया है। आप भी हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।